फिल्म नायक की कहानी याद आ जाती है जब एक पत्रकार को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है और वो सिस्टम को सही करने के लिए सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। रियल लाइफ की तरह रियल लाइफ में भी हमने कई पत्रकार को राजनीति का हिस्सा बनते देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी, मनीष सिसोदिया, एमजे अकबर जैसे कई नामचीन राजनेता भी पत्रकारिता की दुनिया से राजनीति की दुनिया में आए हैं। इसी फहरिस्त में एक नया नाम इशुदान गढ़वी भी जुड़ गया है और ये खास इसलिए बनता है क्योंकि राजनीति में आते ही इशुदान गढ़वी को गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी का चेहरा चुना है। आज के सियासी वृतांत में हम आपको बताएंगे कौन है इशुदान गढ़वी और जनता ने क्यों इन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है। चुनाव आयोग ने गुजरात में होने वाले चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। 1 से 5 सितंबर के बीच में 2 चरणों में चुनाव होंगे। सारी पार्टियां अपना पूरा दम झोंक रही हैं और अपने पत्ते एक एक करके खोलने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने पंजाब की तरह गुजरात में भी जनता की पसंद पर मुख्यमंत्री चुनने का फैसला किया। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने जनता से मैसेज, मिस्ड कॉल और ईमेल के जरिए अपनी पसंद बताने को कहा। आम आदमी पार्टी की सीएम पद की दौड़ में दिग्गज पाटीदार नेता गोपाल इटालिया, इंद्रनील राजगुरु, अल्पेश कथारिया जैसे नाम भी थे, लेकिन जनता ने सीएम कैंडिडेट ओपिनियन पोल में 73% वोट इशुदान गढ़वी को दिया। अरविंद केजरीवाल ने जनता के फैसले को मानते हुए इशुदान को गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम पद का चेहरा घोषित कर दिया। आखिर कौन है इशुदान गढ़वी जिसे अन्य बड़े नेताओं से ज्यादा लोगों ने पसंद करते हुए भरोसा दिखाया। गुजरात से बाहर के लोग शायद गढ़वी को नहीं जानते होंगे, लेकिन गुजरात के लगभग हर घर में इशुदान गढ़वी ने अपनी पहचान बनाई हुई है। 40 वर्ष के इशुदान गढ़वी का जन्म गुजरात के ही द्वारका जिले के एक छोटे से गांव पिपलिया में हुआ था। किसान परिवार में जन्मे गढ़वी गुजरात के अत्यंत पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। गढ़वी ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई जामनगर से 2003 में पूरी की। इसी दौरान कॉलेज में कुछ पत्रकार आए हुए थे। उनसे मुलाकात करने के बाद गढ़वी को एहसास हुआ कि एक पत्रकार किसी से भी अच्छे सवाल पूछ सकता है। वहां से प्रेरित होकर उन्होंने गुजरात विद्यापीठ से 2005 में पत्रकारिता की डिग्री हासिल की। अपने करियर की शुरुआत इशुदान जी ने दूरदर्शन से की। उसके बाद उन्होंने ईटीवी गुजराती को ज्वाइन कर लिया, जहां वो किसानों के जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते थे। इशुदान की चमक तब बिखरी जब उन्होंने डांग और कारपड़ा में पेड़ों के अवैध कटाई के लिए 150 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया था। पत्रकारिता के क्षेत्र में निडर पत्रकार की पहचान बन चुकी थी, लेकिन उनकी पहचान बनी जब उन्होंने 2016 में वीटीवी गुजराती को संपादक के रूप में ज्वाइन किया। तभी उनका डिबेट शो शुरू हुआ, महामंथन, जहां इशुदान किसान, मध्यम वर्ग और आम नागरिकों के छोटे से छोटे सवाल को अधिकारियों के सामने रखते थे। महामंथन शो के जरिए इशुदान का चेहरा किसी लोकप्रियता का मोहताज नहीं रह गया था। गुजरात का घर घर इशुदान को पहचानने लगा था। एक पत्रकार के तौर पर लोगों की पीड़ा को समझने वाले इशुदान गढ़वी सिस्टम से सवाल करते रहे, लेकिन जब चरमराया सिस्टम से कोई हल नहीं मिला तो उन्होंने खुद सिस्टम का हिस्सा बनने का मन बनाया। इस पर खुद गढ़वी कहते हैं, सालों से विकास के बाद भी जब महामारी में हमारी व्यवस्था इतनी लाचार दिखती है तो हम भी बेबस हो जाते हैं। हम पत्रकार रिपोर्ट करते हैं, सरकार आती है लेकिन समाधान नहीं कर पाती है। सिस्टम ही इतना चरमरा गया है तो समाधान कहाँ है। तो समाधान पर विचार किया तो समझ आया कि इसका हिस्सा बनकर ही समाधान कर पाऊंगा। इस तरह इशुदान पत्रकारिता को गुड बाय कहते हुए जून 2021 में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसी थी कि गुजरात के चर्चित चेहरे का उनकी पार्टी में आ जाने से गुजरात में उनका पलड़ा भारी हो सकता है। और गढ़वी जिस अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं, माना जाता है कि करीब 48% वोट शेयर इस समुदाय से आते हैं गुजरात में। शायद यही वजह रही होगी कि जब सीएम उम्मीदवार का विकल्प आया तो लोगों ने उन्हें ज्यादा पसंद किया। हालांकि इशुदान गढ़वी पर सितंबर 2021 में शराब पीकर छेड़छाड़ करने का आरोप लग चुका है और जेल भी जाकर आए हैं। ऐसे विवादों के बीच अपना पहला ही चुनाव मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ना गढ़वी के लिए आसान नहीं होने वाला है। दोस्तों, ये स्टोरी आपके लिए लिखी थी हमारे साथी फराज जमाल ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चल जाया करे। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ीफाई।